Hello students, welcome to the fourth video of this chapter which is sustainable management of natural resources. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज अ मेजर नेचुरल रिसोर्स फॉर ह्यूमंस एंड फॉर एवरी लिविंग बीइंग. तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में इन 4 पर्सपेक्टिव्स. फ्रॉम द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू 4 पर्सपेक्टिव्स हम लोग देखने वाले हैं, वो होंगे ये वाले. बट एनीवे हम लोग शुरू करते हैं बात करने से कि फॉरेस्ट है क्या. तो फॉरेस्ट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लग रहे हैं, बट बायोडाइवर्सिटी मतलब लाइफ की डाइवर्सिटी. हॉटस्पॉट्स मतलब कि एक बहुत ही डाइवर्स एरिया, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही लेट्स से जीता जागता एक एरिया है, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. सो बायोडाइवर्सिटी हम लोग किससे मेजर करेंगे? बायोडाइवर्सिटी इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर फाउंड. अब किस चीज की स्पीशीज? ह्यूमन तो एक ही स्पीशीज है, तो जहां ह्यूमंस है वहां बायोडाइवर्सिटी नहीं है, वहां तो सिर्फ एक ही है. बट इफ यू सी अ फॉरेस्ट जहां पर बहुत सारे टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, तो बैक्टीरिया जो आपको दिखते नहीं है बट होते हैं, फंगस, मशरूम वगैरह आप सोचो तो वो भी है, वैसे तो और भी टाइप के फंगस होते हैं, फर्न्स, प्लांट्स, निमेटोड्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा, मैमल्स, बहुत सारे टाइप के जो आपने एनिमल्स 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड वगैरह में आपने बायोलॉजी में पढ़े होंगे, वो सारे टाइप के एनिमल्स के भी डिफरेंट स्पीशीज अगर आप देखो और बहुत ज्यादा स्पीशीज हैं, तो वो फॉरेस्ट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. बिकॉज लेट्स कंसिडर अ सिटी में ज्यादा टाइप के नीमेटोड्स या प्लांट्स या बर्ड्स या इंसेक्ट्स नहीं दिखते आपको, बट अगर आप फॉरेस्ट में जाओ तो बहुत टाइप के, बहुत स्पीशीज के सब कुछ मिलते हैं आपको. So forest is a biodiversity hotspot because it is a natural resource for every living being, not just for humans. The main aim of conservation is to preserve biodiversity. Now forest conservation क्यों? National parks and national let's say conservation जो areas रहते हैं जहाँ पर आप पेड़ नहीं काट सकते, वो सब areas क्यों? Because you want to conserve or preserve the biodiversity for ecological balance या इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी. बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करना मतलब क्या? मतलब हम चाहते हैं कि वो एरिया में जितने स्पीशीज हैं, जो इंटरडिपेंडेंट जो स्पीशीज हैं, वो सब अच्छे से जैसे रहते थे बहुत सालों से, हजारों लाखों सालों से वो रहते, वैसे रहें. हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से वो कुछ खराब ना हो. इवन अगर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं भी, जैसे कुछ फ्लड्स वगैरह आ गए, तो भी हम चाहते हैं कि हम उसको प्रिजर्व करें, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर राइनो की स्पीशीज है एक, और वो स्पीशीज अगर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है, तो हम लोग उसको फ्लड से या और भी नेचुरल कैलामिटीज से बचाएंगे, बिकॉज इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक भी स्पीशीज फूड चेन में से या वेब में से गायब हो जाती है तो स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है. अगर एक भी कार्ड हाउस ऑफ कार्ड्स में से अगर आपने हटा दिया तो सब कुछ गिर जा सकता है. दैट्स द प्लान. सो हम लोग चाहते हैं कि वो प्रिजर्व हो. बट हमारे पास 4 स्टेक होल्डर्स है. स्टेक होल्डर्स मतलब 4 कैटेगरी के लोग हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ दे हैव द से इन प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. दोस 4 पीपल आर पीपल लिविंग इन एंड अराउंड फॉरेस्ट, जो आदिवासी लोग हैं. आदिवासी मतलब जो पहले से रह रहे हैं, आदिवासी मतलब अर्ली सेटलर्स जो होते हैं, वो जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं. जैसे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, एमपी में, या तमिलनाडु के जंगलों में, या हिमाचल, उत्तराखंड में, जहां पर जंगल है और जहां पर बहुत लोग रहते हैं, वहां पे बहुत सालों से वो जंगल में रहते हैं. दीज पीपल लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट एंड दे हैव बीन लिविंग देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. अंडमान निकोबार में कुछ ट्राइबल लोग हैं जो उस आइलैंड पे रहते हैं एंड दे हैव नो कॉन्टेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. सो ऐसे लोग फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं. They cannot do Flipkart or Amazon to get it things, like उनको सब कुछ फॉरेस्ट से ही मिलने वाला है. So those are the primary stakeholders. Yes, चाहे उनके पास पैसे नहीं हो, बट फिर भी उनका हक बनता है वो ट्री पर या वो फॉरेस्ट पर या फिर वो फॉरेस्ट पे मिलने वाली चीजों पर. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट ऑफिशियल डिपार्टमेंट जो होता है,
that department owns all the land. Yes, they own. It's a national property. चाहे अपने को लगता हो कि वो आदिवासी लोगों का है, but no, it's a national property. जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं तो वो लोग यूज कर सकते हैं, but they cannot say that this is my tree, this is my land. No, they will use it and that's it. And they control the resources from the forest. So फॉरेस्ट में से अगर हनी आता है या फॉरेस्ट में से टीक वुड आता है, जो भी रिसोर्सेज आते हैं फॉरेस्ट में से, वो सब ओन करता है या वो सब कंट्रोल करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. इट्स अ ह्यूज डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. सो जब यूपीएससी के एग्जाम देते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एक रिक्रूटमेंट होता है, जहां पर व्हेन यू पास द एग्जाम यू कैन गेट रिक्रूटेड एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर. यस. इंडस्ट्रियलिस्ट्स. नाउ इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर वेरी बिग स्टेक होल्डर्स in terms of forest because उन लोगों को वहां से resources चाहिए. Now you should not look at industrialists like वो लोग सब they are all cruel and वो सब खत्म कर देंगे और फिर सब बंजर करके चले जाएंगे. नहीं. Industrialists are very important in terms of getting those products from the forest, maybe refining it, maybe making something else and getting it to us because we don't live in the forest. We need paper, we need pens, we need let's say firewood maybe outside, maybe we need some furniture जो wood वहां से काट के आएगा. So those industrialists do that. So for example from leaves for बीडीज, बीडी बनाने के लिए जो लीफ की जरूरत होती है, तेंदू लीव्स जो होती है, वहां से लेकर wood for paper and everything, वो सब इंडस्ट्रियलिस्ट ही कवर करते हैं. So we should not look at them as villains, but we should look at them as let's say humans जो वो काम करते हैं. But of course जब वो ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं वो लॉबिंग करते हैं एंड देन दे गेट इट फॉर चीप प्राइजेस एंड देन दे डू सम करप्शन और वो सब चीजें हो सकती है. बट दोज आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल फॉरेस्ट. नो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एन आदिवासी, आई एम लिविंग हियर फॉर सो मेनी ईयर्स, मैं उस 1 स्क्वायर किलोमीटर या 2 या 10 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में ही मैं अपने रिसोर्सेज ढूंढता हूं. बट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो एक फॉरेस्ट के एरिया पे डिपेंड नहीं करते, वो सारे फॉरेस्ट आसपास के जो भी फॉरेस्ट होंगे उन पे वो डिपेंड कर सकते हैं. सो दे डोंट रियली केयर कि इस फॉरेस्ट का कुछ हो रहा है या नहीं. we'll see that in the coming slides. And the next fourth category of people who are stakeholders are wildlife and nature enthusiasts, photographers, people like us जो बर्ड वॉचिंग करने जाते हैं कुछ कुछ जगह जहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं. सो वी आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि वो फॉरेस्ट कंजर्व्ड है या नहीं. सो वी वांट टू कंजर्व दैट नेचर इन इट्स प्रिस्टीन फॉर्म, इट्स बेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल खराब ना हो, बिल्कुल डिप्लीट ना हो. सो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं अगर आप एक नेचर वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हो. अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या पीपल वहां पर आप रहते हो तो उनके अलग. सो इफ यू हैव अ फ्रेंड और मे बी इफ यू गो टू कॉलेज एंड इफ यू हैव अ फ्रेंड हु हैज कम फ्रॉम अ ट्राइबल एरिया, उससे आपको पूछना चाहिए कि उसकी लाइफ कैसी होती है. एनीवे, सो विल रिमूव दिस. ये स्टेक होल्डर्स एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं कि इनके क्या से हैं. चलो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड. नाउ लेट अस लुक एट द फर्स्ट टू स्टेक होल्डर्स. द फर्स्ट पीपल आर द लोकल पीपल. Local people like the Adivasis need a large amount of firewood, small timber, thatch वगैरह from the forest. Now what is firewood? You of course understand कि वो लोग खाना जो पकाते थे पहले, तो वो लोग के पास LPG तो होता नहीं है ज़्यादा, so they have firewood. Small timber for constructing, let's say for constructing their houses. So small timber for constructing houses and thatch. Thatch basically वो होता है thatched roof जैसे होता है. So roof is made up of these hay stacks या फिर कुछ जैसे भूसा जैसा जो होता है उसके लिए. तो वो सब फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही है, वो सब let's say वो ट्री से ही आया है. They also need bamboo for making huts. तो huts के लिए भी मतलब आप small timber भी, timber मतलब लकड़ी भी यूज कर सकते हो या फिर बैम्बू की लकड़ियाँ भी यूज कर सकते हो हट्स बनाने के लिए, बास्केट्स बनाने के लिए. उसके केन, उसके जो लेट्स से उसका आउटर कवरिंग होता है वो यूज होता है बास्केट्स बनाने के लिए, स्टोरेज बिन्स बनाने के लिए. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी उससे ही बनते हैं, है ना. स्पीयर उससे बनता है. हंटिंग इक्विपमेंट्स, फिशिंग वगैरह इक्विपमेंट्स उससे बनते हैं. तो आप सोच रहे होंगे कौन से लोग हैं जो अभी भी हंटिंग करते हैं,
There are many people who still do this. Yes, there are not many, but still there are people who depend largely on the wood products for everything, like from making houses to huts to storage equipments to hunting, fishing, सब कुछ उसी से बनता है. फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिन्स, ये सब भी तो फॉरेस्ट से ही आता है. हर्ब्स सब फॉरेस्ट से ही आता है. उनको पता होता है कि वहाँ लोकली कौन सा हर्ब कौन से चीज़ के लिए काम आने वाला है. ग्रेजिंग ऑफ कैटल, तो अगर उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है तो वो वहाँ पर घास ग्रेज करने के लिए, चरने के लिए वो कैटल को छोड़ देते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, राइट, विच इज बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट. दे हैव डेवलप्ड प्रैक्टिसेस टू इंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो अब ये लोग यूज करेंगे तो आपको लगता है क्या कि अगर ये लोग फायरवुड के लिए लकड़ी तोड़ेंगे, पेड़ तोड़ेंगे तो फॉरेस्ट डिप्लीट हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन जबरदस्त हो जाएगा एंड फिर वो फॉरेस्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है? नहीं. उनके पास कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नहीं है या मैकेनिकल, सिर्फ उनके पास बस वो सॉ, हैमर वगैरह बस उतना ही है. इलेक्ट्रिकल वगैरह कुछ नहीं है उनके पास. सो दे विल डू इट वेरी वेरी स्लोली एंड दे ऑल्सो ट्रैवल वेरी स्लोली. वो उनके पास गाड़ियाँ नहीं होती, वो फुट पे जाते हैं, फुट पे आते हैं. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर ऑल दिस. सो ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम दे कैन नॉट कट अ लॉट ऑफ ट्रीज. दे डोंट नीड पेपर्स, दे डोंट नीड अदर्स फैंसी इक्विपमेंट्स. उनका छोटा सा एक घर होता है, उनके ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती. सो वुड विल नॉट बी कट टू अ लार्ज एक्सटेंट. तो ये लोग जो यूज करने वाले हैं, मेडिसिन बोलो, हर्ब्स, फ्रूट्स एंड नट्स, ये लोग बहुत ज्यादा यूज उसको नहीं करते जिससे वो डिप्लीट नहीं हो जाता. सो वो जितना स्पीड में यूज करते हैं वो वापस रीजनरेट होता रहता है. सो इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा. नो. सो यू शुड रियलाइज that these people, local people, the Adivasi people are not responsible for the loss of biodiversity or loss of forest. No, they are not. Forest department. Now, forest department took over from the British. So British ने करीब 1860 के आसपास they passed this law, passed this act that all of the waste land which included the forest belongs to the crown, belongs to the queen. ऐसा उन्होंने 1860 में जब बोला तो all of the forest was of the British. All of the forest, yes. Now, took over from so far a forest department took over from the British, but the local knowledge and local expertise was still ignored. Now, what is local knowledge? Suppose I live in some place, like British जो लोग थे, उन लोगों को इधर के ज़्यादा कस्टम्स या इधर के मेडिसिन या इधर के हर्ब्स के बारे में जानकारी नहीं थी. उनको बहुत कम जानकारी, अभी भी बहुत कम लोगों को जानकारी होती है. सो दे डोंट नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फॉरेस्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी. सो व्हाट वुड दे डू? उनको क्या चीज़ चाहिए? उनको चाहिए टीक वुड. तो वो क्या करते थे? पूरा फॉरेस्ट क्लियर कर देते थे, सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म कर देते थे और वहां पर बहुत सारा टीक वुड लगा देते थे या फिर यूकेलिप्टस या फिर पाइन ट्रीज लगा देते थे. क्यों? बिकॉज वो इंडस्ट्रियलिस्ट को वो बेच सकते हैं और फिर उससे बहुत अच्छी रेवेन्यू आती. तो सेम थिंग वॉज डन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. दे स्टार्टेड क्लियरिंग द फॉरेस्ट. वो कंटिन्यू उन्होंने कोई किया जो ब्रिटिश करते थे, क्लियरिंग ऑल द फॉरेस्ट एंड मोनोकल्चर्स ऑफ पाइन, टीक एंड यूकेलिप्टस वगैरह जो ट्रीज उनको लगते थे इंपॉर्टेंट है. सी दिस all of this earth and all of the resources is not just for humans. If you understand, this is not all for the humans. It is for every living being. So अगर आप सोचते हो कि मैं ये सब क्लियर करके अभी टीक ट्रीज लगा दूंगा तो what about the other, what about the food chain, what about the other biodiversity, ecological imbalance हो जाएगा. So ये पहले किया जाता था और लोकल नॉलेज को इग्नोर कर देते थे. लोकल नॉलेज क्या था और लोकल रिक्वायरमेंट्स भी क्या थी कि मुझे मेडिसिन भी चाहिए, मुझे हर्ब्स भी चाहिए, सब चाहिए मुझे. बट अभी उन लोगों ने बिजनेसेस के लिए ये सब क्लियर कर दिया. सो लोकल एक्सपर्टीज, लोकल आइडियाज, लोकल नॉलेज फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वाज नॉट यूज्ड. It's very difficult to realize that the local people who have been living there for thousands of years have more knowledge than college educated and university educated people. It's very difficult to realize, but yes, these people know the exact locations जहाँ पर वो resources मिलेंगे. Somehow has been passed on from generations. So अगर आप मोनोकल्चर्स बना देते हो तो उससे फायदा क्या हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज द गवर्नमेंट, राइट? So this ensures large income
huge income for the government, but ignores the biodiversity and needs of the local people, as we said, right? So local people की जो needs है या फिर biodiversity जो nature को ज़रूरी है वो ignore करते हैं, forest department को income तो बहुत अच्छा होता है, right? So let's clear this and we will talk about the next two stakeholders जो है industrialists and wildlife enthusiasts. And if you realize this forest department जो ये सब कर रहा है pine teak और eucalyptus is basically for the industrialist. So naturally हम लोग यहाँ पे next point industrialist का करने वाले हैं. तो चलो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं next slide. So the next two stakeholders in the forest and wildlife situation are industries and wildlife and nature enthusiasts. So industries देखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग विलन समझते हैं जनरली. इवन अवतार मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी यही होता है. जो इंडस्ट्रीज है वो बेसिकली कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? तो इंडस्ट्रीज देखो, एक तो होती है टिम्बर इंडस्ट्री जो लकड़ी की इंडस्ट्री होती है जिससे फर्नीचर वगैरह सब बनता है. देन पेपर इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट. देन लैक बेसिकली इज अ रेजिनस, इज अ kind of a sticky material which is which is secreted by insects living on trees. So it's not made by trees, but it is made by the insects which live on trees. So of course it is an important product. And then sports equipments बहुत important है, जैसे कि क्रिकेट की बैट या हॉकी की स्टिक या बहुत सारी चीज़ें जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्पोर्ट्स में यूज़ होती है, वो सब फॉरेस्ट इक्विपमेंट्स या फॉरेस्ट रिसोर्सेज से ही आती है. तो अगर आप ऐसे देखो तो ये बहुत ज़रूरी है हमको. हमारा घर बनाना है या कोई फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी लगती है. पेपर हमको ज़रूरी है ही है. लैक इज़ यूज्ड इन मेनी थिंग्स, फार्मास्यूटिकल से लेकर कॉस्मेटिक मटेरियल तक सब जगह लैक का यूज़ होता है. और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये सब चीज़ें इंडस्ट्रीज बनाने के लिए फॉरेस्ट से इक्विपमेंट्स या फॉरेस्ट से रिसोर्सेज वो एक्सट्रैक्ट करते हैं. बट देन ह्यूज इंटरेस्ट ग्रुप्स लॉबी द गवर्नमेंट फॉर एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज एट एक्सट्रीमली लो रेट्स. मतलब यस, आई विल डू द बिजनेस, मैं इंडस्ट्रीज बनाऊंगा, मैं ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करूंगा, बट देन जो रिसोर्सेज होते हैं उसके लिए मैं या एज एन इंडस्ट्री गवर्नमेंट को लॉबी करता हूँ. लॉबी करना मतलब मैं उनको लेट्स से करप्शन होता है वो, या फिर मैं उनको लेट्स से प्रेशराइज करता हूँ, या फिर मैं उनको अट्रैक्ट करता हूँ कुछ चीज़ें करप्शन से, जो मुझे वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज बहुत सस्ते दामों में दे देते हैं. सो ये जो पार्शियल ट्रीटमेंट उन लोगों ने की, दिस कम्स एट द कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. बायोडाइवर्सिटी, अब अगर आपने उनको बहुत सस्ते में दे दिया तो वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट क्लियर कर देंगे. अगर आपने उनको महंगे में दिया तो कम फॉरेस्ट क्लियर करेंगे. सो बायोडाइवर्सिटी लॉस इस वजह से होने लग जाती है, शॉर्ट टर्म एम्स की वजह से. एंड दूसरी चीज़ जो होती है वो लोकल लोग जो होते हैं उनका फॉरेस्ट के रिसोर्सेज, जो मेडिसिन वगैरह आने वाले थे या वो वहाँ पर हंटिंग करते थे, अब देखो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हंटिंग के लिए एनिमल्स भी नहीं होंगे. सो बहुत सारी चीज़ें वो लोग फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं उसके लिए. तो अब लोकल पीपल और बायोडाइवर्सिटी, इसमें बेसिकली इंडस्ट्रीज को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है. क्यों? बिकॉज इंडस्ट्रीज का जो मार्केट है वो तो शहर में है, तो इंडस्ट्रीज को कोई लेना देना नहीं है अगर वो लोकल पीपल या लोकल लोगों को डिस्प्लेस हो जाना पड़े या फिर वहाँ पर उनके पास खाने को नहीं रहे. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई, कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज अगर वो एक जगह पे फॉरेस्ट क्लियर करके वहां पे खत्म हो गया डाइवर्सिटी या वहां पे वुड खत्म हो गया तो वो दूसरे फॉरेस्ट चले जाएंगे, बिकॉज उनके पास रीच बहुत बड़ी है. बट लोकल पीपल कहाँ जाएंगे? बायोडाइवर्सिटी, वहां पर जो डियर थे या वहां पर जो शीप थे या वहां पर जो इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, नीमेटोड्स थे, वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं नहीं जा सकते. सो दीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस, राइट? Then next are wildlife and nature enthusiasts. These people are very interested in maintaining the biodiversity, but they are not dependent on the forest directly. They are not the local people who are like उनका सब कुछ वहीं से आता है, घर भी वहीं से, वो लकड़ी से बनता है, खाना भी वहीं से आता है. नहीं, वो ऐसे नहीं है. रहते शहर में है, but they are interested in the forest, but they are not dependent on the forest.
but they still have a considerable say in the forest management. Yes, उन लोगों का बहुत, जैसे let's say educated people or people who are like PhDs in their fields, उन लोगों का बहुत से होता है, वो रहते शहर में है, but they can have a large huge say in the management of the forest. Now there are other people who are not as educated, but then थोड़ा बहुत एजुकेशन रहता है तो उनको इंटरेस्ट रहता है, that they see that, you know what, there are not enough lions, there are not enough habitat or not enough forest for tigers, so what they say is save the tiger. So initially save the tiger, save these larger animals they were interested in, like don't kill the elephants because they are a huge part of the ecosystem. But now slowly they are getting the importance of these smaller species which they cannot see but they are a huge part. Like just imagine अगर soil में earthworms ना हो, soil में nitrogen fixing bacteria ना हो, अगर ऐसा हो तो वो बैक्टीरिया तो दिखते नहीं, but then it will be hugely devastating for the society of, like for the ecological well-being of the place. So people have started to realize that overall ecological balance is very important. Overall biodiversity, not just huge animals, but everything is very important. But now the question is, should the local people be included in the conservation plans? Should you ask the Adivasis कि मैं ये clear करूँ कि नहीं forest? Should you ask them? Or even if you ask them, should you ask them like हमको तो चाहिए थोड़े से forest, हम आपको थोड़े से पैसे दे देते हैं. Will you help us manage the forest? Will you help us plant more trees? Should you include the local people? Is the question. Many people groups traditionally work for the conservation of forests. Many people groups in India, for example, have been working closely for the conservation of forests. For example, मैं अभी ये स्लाइड हटाने के बाद बात करने वाला हूँ, बट राजस्थान में जहाँ पर बहुत कम पेड़ होते हैं वहाँ पर कि हम लोग एक कहानी लेने वाले हैं इसको हटा देने के बाद. तो चलो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. वी वर टॉकिंग अबाउट द लोकल पीपल हु आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ. उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेने वाले हैं, 2 एग्जाम्पल्स. वेरी फेमस एग्जाम्पल इज ऑफ द बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान, जिनके रिलीजियस टेनेट ही था, रिलीजियस जो उनके 29 जो टेनेट्स है, रिलीजियस टेनेट्स, उसमें से एक टेनेट है कि यू शुड नॉट कट ट्रीज. सो वो उनका धर्म था. सो व्हाट हैपेंड इन 1731 वाज अमृता देवी बिश्नोई. शी सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ एंड 363 others also joined her to protect the Khejri trees in Khejrli village in Jodhpur. So 1731 was not British time. ये सब जो हो रहा था was happening because of the Raja of Jodhpur, जिनको वो ट्रीज चाहिए थे फॉर बिल्डिंग हिज लेट्स से महल और समथिंग, मे बी पैलेस. सो उसके लिए उन्होंने ट्रीज काटने के लिए लोगों को भेजा. बट देन दीज पीपल ट्राई टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, दे डिड नॉट वांट देम टू बी कट, और उस चक्कर में 363 अदर्स विद हर लॉस्ट देयर लाइव्स. सो दिस इज अ वेरी प्राइम एग्जाम्पल ऑफ लोकल पीपल, लेट्स से आदिवासी पीपल who are very instrumental in protecting the diversity of the forest. So इस पर एक नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है जो अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, जो इंडियन गवर्नमेंट आज भी अवार्ड देती है. देन हिमालयन नेशनल पार्क में ऐसी कहानी हुई कि जब उन लोगों ने एल्पाइन मेडोज जो होते हैं, जो एक टाइप के ट्रीज जो होते हैं और ऐसे ग्रासलैंड जैसा होता है ओपन एरिया, सो वहां पर उन लोगों ने नेशनल पार्क बना दिया एंड दे डिसअलाउड एवरीबडी टू एंटर. लोकल पीपल ऑल्सो, आउटसाइडर्स, नोबडी कुड एंटर, कट ट्रीज, ग्रेज देयर एनिमल्स, नथिंग, कुछ नहीं कर सकते थे. एक नेशनल. सो यहां पर तो हम लोग बिल्कुल कट करने जा रहे थे, बट यहां पर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं. इवन इन दैट सिनेरियो इट बैकफायर्ड. हाउ? सो जब वहां के लोकल नोमैडिक लोग जो थे वो अपने शीप को ग्रेज करने के लिए लेके आते थे, घास खाने के लिए लेके आते थे. So every summer they used to come. So the sheep used to eat grass and then they used to go back into their mountains. So उस तरीके से every year the grass used to be cut naturally because वो लोग खाते थे, naturally cut होती थी और फिर naturally grow होती थी, naturally cut होती थी.
सो दैट यूज टू बी इन अ वे एन एक्सरसाइज जिससे वो घास रीन्यू होती रहती थी। और अभी उन लोगों ने क्या किया, एक पार्क बना दिया, अब उसमें कोई नहीं आ सकता। सो अब ये हुआ कि घास बढ़ती रही और वो इतनी बढ़ गई, दे फेल ओवर एंड नो फ्रेश ग्रोथ हैपेंड। सो नेचर ऑल्सो समटाइम्स एडजस्ट इटसेल्फ टू द नेचुरल फिनोमिना। मतलब ये यस इंसान कर रहा था, उन शीप को लेके आ रहा था, ग्रेस कर रहा था, बट दिस इम्बैलेंस हैपेंड बिकॉज बहुत सालों के ये होने के बाद ये आपने अचानक से बंद कर दिया। सो अब इम्बैलेंस आ गया। सो यू शुड involve the local people. The management of the forest cannot be possible without the involvement of local people. Why? Because first of all, local people are very important. They are humans. और अगर आपने उनको उस पिक्चर से बाहर रख दिया, मैनेजमेंट से बाहर रख दिया, then first of all, you will not be able to understand the forest because these people understand the forest. So they will help you manage it. And you should not worry that these people are using up the resources. No. Everybody is causing some amount of damage to the forest. So if you are a tourist, तो आपके लिए वहां पर होटल बने हैं, बहुत सारे होटल्स बने हैं, बहुत सारी ट्रीज कट हुई है, तो आपके लिए भी डिफॉरेस्टेशन हुआ है, पता नहीं कितने सारे ट्रीज का। सो नॉट जस्ट द लोकल पीपल तो इतने कम स्पीड में वो चीजें यूज करते हैं कि इतना प्रॉब्लम नहीं होता है टू द नेचर, बट और भी प्लेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डैमेज होता है जिससे इंडस्ट्रीज है, टूरिस्ट है, डैम्स बनने से डैमेज होता है, सिर्फ लोकल पीपल नहीं, राइट? सो हेंस फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी यूज सच दैट इट इज बोथ डेवलपमेंटली एंड एनवायरमेंटली साउंड। व्हाट डज दैट मीन? आपको रिसोर्सेज ऐसे यूज करने चाहिए जिससे डेवलपमेंट भी हो। क्या आपको पेपर्स चाहिए? यस चाहिए। क्या आपको लकड़ी चाहिए घर बनाने के लिए? बिल्कुल चाहिए। क्या लोकल पीपल को भी चाहिए मेडिसिन वगैरह? यस चाहिए। सो शुड यू डेवलप योर सेल्फ? बिल्कुल आपको डेवलप करने की पूरी आजादी है, बट इट शुड ऑल्सो बी एनवायरमेंटली साउंड। मतलब अगर आपको पता है कि आप एक डैम बना रहे हो और वहां पर बहुत सारा इकोसिस्टम खराब होने वाला है, देन यू शुड मेक श्योर दैट यू प्लांट equal number of trees or more number of trees somewhere else so that the total ecological balance is maintained. हाँ, वहां पर डैमेज होगा, वी अंडरस्टैंड। मुझे ये घर बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज काटने पड़ेंगे, यस वी अंडरस्टैंड। यहां से रोड आने के लिए मुझे बहुत सारे ट्रीज काटने पड़ेंगे, यस वी अंडरस्टैंड। बट यू शुड प्लांट इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज और मोर नंबर ऑफ ट्रीज समवेयर एल्स सो दैट द ओवरऑल बैलेंस इज मेंटेन्ड। Yes, so फिर से hence forest resources should be used. Yes, they should be used such that it is both developmentally and environmentally sound. Clear? Great. So अभी last question हम लोग देखते हैं. We saw in this chapter that there are 4 main stakeholders when it comes to forest and wildlife. Which among these should have the authority to decide the management of forest produce? Why do you think so? So see, we are understanding that everybody is a stakeholder. चारों stakeholders है, चारों important है, चारों का से है, बट फाइनली किसका से होना चाहिए? फाइनली होना चाहिए मेरे हिसाब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का से। व्हाई? बिकॉज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज द मोर नॉलेजेबल बॉडी सपोज टू बी, बिकॉज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को पूरे इंडिया के फॉरेस्ट का नॉलेज है, वहां के लोकल पीपल को लोकल चीजों का नॉलेज है वहीं के, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पूरा नॉलेज है एंड दे हैव द अथॉरिटी to cut some trees here, plant some trees there. They have the authority. Local people do not have that authority. They do not have that knowledge beyond this. So forest department for me should have the final say in what should be done. Of course, it should be done with consultation from the local people, from the industrialists, from the wildlife and nature enthusiasts, definitely. But final say should be of the forest department, right? So that's my opinion. What is your opinion? ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और भी चीजें ये चैप्टर की कंटिन्यू करेंगे। सो वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहें।